वरुण गांधी नेता बीजेपी के हैं, लेकिन सरकार के स्कीम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि एयर मार्शल राणा जवाब दें, क्योंकि मेजर जनरल जेपी सिंह साहब ने बहुत सारे प्रश्न खड़े किए हैं, हम आपको कुछ ये भी तस्वीरें दिखा देते हैं। सिर्फ आगजनी नहीं हुई है, ट्रेनों को आग के हवाले ही नहीं किया गया है, कई जगहों पर पत्थरबाजी हुई है। हम बेतिया की तस्वीरों के साथ शुरुआत कर रहे हैं। पत्थरबाजी की नौबत आखिर क्यों? बेतिया के तोड़फोड़ की ये तस्वीरें देखिए, आगजनी सड़कों पर, पुलिस वालों पर पत्थरबाजी, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हैं। क्या विरोध दर्ज करने के लिए इस तरह से ये बेतिया के रेलवे ट्रैक पर आप देखिए, रेलवे ट्रैक पर क्या किया जा रहा है। वर्जिश कीजिए, क्योंकि ये सपना रहता है छोटे शहरों में, गांवों में युवाओं का, वो वर्जिश करते हैं, दौड़ लगाते हैं, ख्वाब होता है सेना में भर्ती होने का। लेकिन रेलवे ट्रैक पर ये सब करना गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय संपत्ति के साथ। अब सिकंदराबाद की हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ मामला ट्रेनों को फूकने का नहीं है, मामला यहाँ तक है कि पत्थरबाजी हुई है, ट्रैक्स पर किस तरह से तोड़फोड़ की गई है। बिहार में आरा में कई जगहों पर दुकानें लूटी गई, दुकानों से सामान ही नहीं लूटा गया, पैसे निकाले गए और उसे फिर वहां पर लुटाया जा रहा था। ये दिल्ली में आईटीओ में जो विरोध हुआ है, उसकी भी हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर भी छात्रों ने विरोध किया है। गुरुग्राम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गुरुग्राम में भी किस तरह का विरोध छात्रों का हुआ है। यहाँ पर विरोध हुआ है, कई जगहों पर उन्होंने नारेबाजी की है। शांतिपूर्वक तरीके से विरोध करना गलत नहीं है और ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन मथुरा हाईवे में अगर पत्थरबाजी की नौबत आती है तो ये सवाल पूछना लाजमी है कि पत्थर हाथ में नहीं होना चाहिए जब आप किसी आंदोलन का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसा कई जगहों पर हुआ है। और ये भरतपुर में पथराव की तस्वीरें देखिए, आंसू गैस के गोले तक छोड़े गए। ये तस्वीर अच्छी नहीं है, क्योंकि जब आप विरोध कर रहे हैं, सरकार 21 से 23 साल उम्र बढ़ा रही है और भी तमाम चीजों पर हो रहा है, चर्चा हो रही है, तो उसमें बातचीत की गुंजाइश होनी चाहिए। बलिया की तस्वीरें देखिए, बलिया में क्या हंगामा मचा है। ये रेलवे खास तौर पर बिहार में रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया, आखिर इसकी जरूरत क्या थी, ऐसी नौबत क्यों आई? ये तस्वीरें देखिए, आरा की तस्वीरें हैं। ये सड़क पर खुलेआम आगजनी, पथराव, उसके बाद उनका पीछा करती हुई पुलिस, ये सब कुछ क्यों भुगतना पड़ रहा है? कई जगहों से तस्वीरें आई, जिसमें बक्सर की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चे जो स्कूल बस से वापस जा रहे थे, वो बस में बैठकर रो रहे, बिलख रहे, वो डर गए थे। ऐसी नौबत क्यों आखिर देश में आए? ये बक्सर। और उसके बाद बनारस की तस्वीर देखिए, बनारस में पथराव हुआ है, बस पर शीशे सारे तोड़ दिए गए हैं। ये आप अपनी ही संपत्ति को, आपके टैक्स के पैसे से ये सब कुछ खरीदा जाता है, देश की संपत्ति है। मुजफ्फरपुर में देखिए किस तरह का क्लैश हुआ है, अचानक चलते हुए ये समूह जा रहा था और उसके बाद से लाठी डंडे हाथ में, और उसके बाद से जो नौबत आई वो टकराव की स्थिति वहां पर भी बन गई। पलामू की तस्वीरें देखिए, ट्रेन यहां पर रोक दी, कई जगहों पर कई सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, कई सारी ट्रेनें रद्द करनी पड़ी हैं, ट्रेन को रोक दिया गया है। कई जगहों की तस्वीरें हम एक साथ आपको दिखा रहे हैं। और अब एयर मार्शल राणा, अगर आप जल्दी से जवाब दें उनकी बातों का, जो बहुत सारी बातें वो कह रहे थे, और उनका ये कहना था कि आपको आश्वासन लिखित में देना होगा, अगर आप चाहते हैं कि आक्रोश शांत हो तो आपको लिखित में आश्वासन देना होगा। देखिए अंजना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ कि हम आज ये देख रहे हैं अपने देश में सारा इंटरनेशनल मीडिया जो है आज आई एम श्योर ये सारी तस्वीरें कवर करके हमारे नेशनल कैरेक्टर पे एक सवाल उठा रहा होगा। तो ये सबसे बड़ा सवाल है। ये स्कीम को पहले तो हमें उस तरह से देखना ही नहीं चाहिए कि ये सिर्फ एक रोजगार की स्कीम है। ये स्कीम एक राष्ट्रीय निर्माण के लिए तैयार की गई, एक राष्ट्रीय एकता की तरफ एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा था। लेकिन जो आज हम देख रहे हैं वो उसके बिल्कुल विपरीत है। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपके माध्यम से ही अपने युवा को और जो लोग भी इसमें हिंसा में शामिल हैं उन्हें कहना चाहूँगा कि ये पहले आप इस स्कीम को समझें, उसके बारे में जानें। अगर आपको विरोध है उसके बारे में उन सवालों को रखें। इसमें प्रोविजन किए गए कि इस स्कीम में लगातार इम्प्रूवमेंट्स किए जाएंगे। रक्षा मंत्री खुद इस बात के लिए रक्षा मंत्री को कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें हमें कोई सुधार लाने हैं तो वो डायरेक्टली लिए जा सकते हैं। जैसे आपने देखा, इसको एक ही दिन में 21 से 23 साल किया गया। तो जो भी हमारा गुस्सा है, जो भी रोष है, जो भी हमारे विचार हैं, उनको हम रख सकते हैं। लेकिन इस तरह की जो हिंसा है, आपने जैसे अभी कवर किया सिकंदराबाद में और कम से कम 5000 लोग लगभग उस ट्रेन में थे, सबके जान माल की ऐसी स्थिति आ गई कि लोगों को वहां से जान बचा के भागना पड़ा सभी जगह। तो एक तो ये है कि
आपको स्कीम समझ नहीं आई तो उसको समझना चाहिए। दूसरा, अगर सरकार की तरफ से अगर ऐसी कोई कमी रह गई है कि उसको स्कीम को और अच्छा इंप्रूव करना है तो बेशक वो किए जाएंगे, उसमें सुधार की गुंजाइश है और सुधार किए जाएंगे। जहां तक सेना की तरफ से है कि ट्रेनिंग कैसे होगी, ये जो जनरल साहब ने जैसे मुद्दा रखा, तो वो भी मुद्दे हैं, लेकिन जैसे आर्मी चीफ ने भी कहा कि ये सारे मुद्दे देखे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम उनको ट्रेन नहीं कर पाएंगे, हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। सारी दुनिया में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे मॉडल्स हैं जिनसे हमारा मॉडल कहीं ज्यादा बेहतर है। अगर आप नेशनल कैरेक्टर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, सिंगापुर को आप ले लें, हम अक्सर उनका एग्जाम्पल देते हैं। वहां पे 2 साल के लिए नेशनल सर्विस मैंडेटरी है, उसके बाद वो कॉलेज जाता है, उसके बाद वो बाकी जगह जाता है। ऐसे ही चाइना में है, बाकी जगह पे। तो हमने सब जगह से अच्छे मुद्दे उठा के एक स्कीम बनाई है। उस स्कीम में अगर कोई खामियां हैं तो उनको आगे रखा जा सकता है, उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। और जैसे ये बताया गया, उसके बाद आज की जो स्कीम है उसके हिसाब से भी 18, 21, 22 साल का नौजवान अगर 15-20 लाख रुपए हाथ में लेके आता है, ये बहुत बड़ी धनराशि। अगर आप सिर्फ उसको फाइनेंशियल के हिसाब से भी देखते हैं तो तब भी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि आप इसे सिर्फ रोजगार की वजह से ना देखें, इसे आप एक राष्ट्रीय निर्माण की दिशा में देखें, राष्ट्रीय एकता की दिशा में देखें, तो आई थिंक देन वी विल बी ऑन ट्रैक। एयर मार्शल भाटिया, राष्ट्र निर्माण से वो इसे जोड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये राष्ट्र निर्माण की तरफ एक कदम है। आपको ऐसा लगता है? देखिए, मुझे ये सबसे पहले हमको समझना चाहिए कि ये स्कीम किस तरह से और कैसे बनाई गई है। तो इसके 2 लक्ष्य हैं। एक तो लक्ष्य ये है कि वो चाहते हैं कि हमारा जो एज प्रोफाइल है वो थोड़ा कम होना चाहिए, ये समझ से कि जो अगर लोग जो नौजवान होते हैं जिनकी उम्र कम होती है, उनका जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ ये है कि हम किसी तरह से अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम करना चाहते हैं, जिसमें कि पेंशन वगैरह सब शामिल है। तो ये स्कीम इसलिए भी बनाई गई है कि हमारा जो पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं वो कम हो सके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब मैं स्कीम को देखता हूँ कि ये ना तो कॉन्स्क्रिप्शन है और ना ही ये रेगुलर या शॉर्ट सर्विस है, ये बड़ी हाइब्रिड स्कीम बन गई है। क्योंकि 4 साल पहले भी बोला गया है लोगों ने कि 4 साल जो अवधि है ये मुझे लगता है कि ये कम है इस स्कीम के लिए, इसको थोड़ा बढ़ाना चाहिए। एक चीज तो ये है। दूसरी चीज ये कहा गया है कि ये कितना करना चाहिए सर आप? मैं ये कहता हूं कि अगर इसको स्कीम को लाना चाहते हैं तो 6 या 7 साल ये होना चाहिए। और उसके बाद जो गारंटी होनी चाहिए लेटरल प्लेसमेंट की, जो हम कह रहे हैं कि लोग बाग तो पैरामिलिट्री बोल रहे हैं, पैरामिलिट्री हमारी सिर्फ 2 हैं, असम राइफल्स और राष्ट्रीय राइफल्स, CAPF। वी आर टॉकिंग अबाउट CAPF। जो हमारी CAPF की है उनमें इनको एडजस्ट करना चाहिए। वो कब होगा? आप देखिए कि ये दोनों जो हैं 2 अलग अलग मिनिस्ट्रीज में हैं, दोनों के अपने अपने पुल्स हैं। वो नहीं चाहेंगे जो CAPF में है कि ये लोग आके उनकी नौकरियां लें। तो इसके लिए हमको एक सीमलेस ऑर्गेनाइजेशन बनाना पड़ेगा। हमको समझना चाहिए कि हमारा जो सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो चाहे बाहर से आए या अंदर से आए, वो हमारे जो आर्म फोर्सेस हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसको हमको रिफॉर्म यहाँ भी करने चाहिए ताकि हम उसको सीमलेस बना सके। अगर वो बन जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है वो नहीं आएगी। उससे ये होगा कि हमारे जो जवान, जो बेसिकली ये स्कीम मुझे लगता है कि बनाई गई है इन्फेंट्री बटालियंस के लिए। क्योंकि अगर आप देखें तो जब आप देखते हैं कि एयरफोर्स या नेवी में इसकी एप्लीकेबिलिटी, क्योंकि वो बड़ी टैक्स हेवी ये सर्विसेज है, उनके लिए कम रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कम से कम 7 साल होने चाहिए और गारंटी होनी चाहिए कि ये दूसरे उसमें जा सके।